आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कोनी के कमरे के कुछ कोने। हेलो जी, वेलकम टू कोनी का मिनी ब्लॉग। मेरे दोस्त डस्टिंग कर रही थी तो सोचा आज आपको ना अपना रूम टूर देती हूँ। मतलब रूम टूर तो क्या ही दूँ, कुछ कोने दिखाती हूँ कमरे के। जैसे कि ये है, ये ऐसा ही था। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने ऐड कर ली है मेरे आने के बाद, जैसे मेरी कुछ किताबें, और ये है मेरी फेवरेट बुक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको समझना है वो भी सिंपल वे में तो इसको पढ़ लो। आई एम टेलिंग यू, मजा आ जाएगा। 3 बार मैं पढ़ चुकी हूँ। अभी भी कुछ भी मेरे को डाउट होता है ना, मैं खोलती हूँ और मुझे मिल जाता है। चाणक्य नीति भी है मेरे पास, से अलग बात है। नीति कभी किसी पे चला तो नहीं पाई, सब मेरा ही काट जाते हैं। गीता जी भी यहाँ पे रखी हुई है मेरे पास। कई लोग कहेंगे कि मंदिर में रखते हैं गीता जी, बुक्स के साथ नहीं रखते। एग्री करती हूँ मैं, गीता जी मंदिर पे भी रखी हुई है, पर बहुत ही सिंप्लीफाई की हुई है चीजें इसमें। और मेन मोटिव तो पढ़ना है ना दोस्त, तो इसमें डिसरिस्पेक्टफुल जैसा कुछ भी नहीं है। जो बुक्स लवर होते हैं वो संभाल के रखते हैं किताबों को। ये एक सीरीज है द हिडन हिंदू। इसको पढ़ोगे ना, मतलब पढ़ के समझोगे, दिमाग घूम जाता है, बड़ा मजा आता है। और ये मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर टाइम ट्रेवलिंग जैसी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, इसको पढ़ो। बट इंग्लिश में लेना, हिंदी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बुक्स की बात आ ही रही है तो मैं आपको बताऊं कि मुझे माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है। और फ्लाइट में बुक पढ़ना, ओ हो, बादलों के बीच किताबें पढ़ना मेरा फेवरेट काम है। तो एक ना किस्सा याद आ रहा है। मैं ट्रैवल करी थी एक बार, फ्लाइट में थी, कोई माइथोलॉजिकल बुक पढ़ रही थी हमेशा की तरह। एक अंकल मुझे बड़ी देर से घूरे जा रहे थे। अच्छा किस्सा बताती हूँ, उससे पहले ये वाला कोना देख लो। ये कोना जब मैं उठती हूँ ना, सबसे पहले मुझे दिखता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लेस्ड, ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। बैक टू किस्सा। तो अंकल मुझे घूरे जा रहे थे, फ्लाइट लैंड हुई तो उन्होंने मुझे बोल ही लिया कि बेटा तुम लग तो 18-19 साल की रही हो और इतनी हैवी बुक पढ़ रही हो। मुझे बड़ी हंसी आई थी। अक्सर होता है ना कि लोग हमें कुछ अलग ही जज कर लेते हैं। उसके बाद कुछ चिटर पिटर चीजें यहाँ पे रखी हुई, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट एवर डिजिटल कैमरा, जिससे हमने इतनी सारी पिक्चर्स ली थी। मेमोरी के लिए रखा हुआ है ये, क्योंकि अब तो चलता नहीं है। और कुछ पिक्चर्स रखी हुई है यहाँ पे। मेरा कमरा है पर मेरी बहन की फोटोज है, मेरी फोटोज होती नहीं है यार। मैं को पता नहीं फ्रेम कराना, मेरे को सोचता ही नहीं कि ये सब भी कराऊं। खैर अब इस कोने को साफ करते हैं। ये मेरे सिराने वाला एरिया है और जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो को डरना, क्योंकि हनुमान जी साथ है तो सब सेट है। यार पता नहीं कौन लड़कियां होती है वो जिनका कमरा एस्थेटिक और पिंटरेस्ट वाली वाइब देता है। मेरा कमरा और मेरी चीजों को देख के तो साफ साफ नजर आता है कि बुढ़ापा कितने करीब है। अच्छा घर आने के बाद एक चीज बहुत अच्छी भी है, मैं ना स्किन पे ज्यादा चीजें अप्लाई करना छोड़ दिया। इसमें नारियल तेल रहता है, खाली इसको फिल करना है। तो चेहरे पे, बालों पे, कहीं पे भी वही लगा लेती हूँ, या लगा लेती हूँ बोरोलिन। थोड़ा समय लगा है जानने में, बट हाँ अब समझ आ गया है कि चेहरे पे बहुत सारी लिपाई पुताई करके आप सुंदर नहीं बनते। अगर आप अंदर से खुश हैं तो चेहरा आपका चमकेगा ही चमकेगा। ये देखो बुढ़ापे का सहारा, आई डेक्स, आई ड्रॉप, ये है सीरम जिसकी मुंडी नहीं है, और ये दवाइयों के कुछ खोखे, ये पिन जिसको लेके मैं ऐसे ऐसे खरोंचती रहती हूँ, चेहरे पे दाग हो जाते हैं, वही सब फ्लॉन्ट करती हूँ। ये आदत मुझे सुधारनी है बट सुधर ही नहीं रही है, पता नहीं क्या ही हो जाता है मुझे। स्किन केयर नहीं, स्किन टॉर्चर करती हूँ। रील के धागे तो मेरे कमरे में कहीं भी मिल जाते हैं। और ये बेड साइड टेबल, वैसे तो मेरे पास कमरा है, मैं इसी बात पे खुश हूँ, लेकिन यहाँ का कलर थोड़ा ब्राइट है। तो अब जब घर में पेंट होगा मैं इसका रंग एकदम झक सफेद कराऊंगी। मेरे कमरे का विच कोना डिड यू लाइक द मोस्ट, प्लीज बताना। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट मिनी व्लॉग। टिल देन कीप मुस्कुराना।